एवरीवन, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स देखा था और इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स में मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है तो आप उस पॉइंट के नेबरहुड में जाते हो। नेबरहुड में आप सिंपली एक वैल्यू लेते हो, अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हो और वहां से आपको फंक्शन का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाता है और आप सिंपली बोल पाते हो कि हमने इस फंक्शन को इवैल्यूएट किया एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर फंक्शन ऑर्डिनरी डिफाइन नहीं हो रहा था। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कंप्यूटेशनली अगर मैं बात करूं, जब आप फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस पे जाते हो तो अगर फॉर एग्जांपल आप नेबरहुड में कोई वैल्यू लोगे फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रह जाता है क्योंकि आपको वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। बट वो चीज अवॉइड करने के लिए हम कुछ सिंपल से रूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिनको आप बोलते हो रूल्स फॉर फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, और आप उन रूल्स की मदद से किसी भी फंक्शन का सिंपली वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे फंक्शन जो है वो ऑर्डिनरली डिफाइन नहीं हो रहा है। अब अगर मैं रूल्स की बात करूं, पहला रूल आपके पास है सिंपल सब्स्टिट्यूशन। आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा और आपको बोला गया होगा कि इस फंक्शन को इवैल्यूएट करो किसी भी एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर आप सोच रहे हो कि फंक्शन ऑर्डिनरली डिफाइंड नहीं है, तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पे आपको बोला गया होगा फंक्शन का लिमिट निकालने को, आप सीधे उस पॉइंट को ही फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो और अगर आपको वहां पर वेल डिफाइंड आंसर मिलता है वही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो पहला आपके पास जो रूल होने वाला है दैट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन। पहला आपके पास सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन में एक एग्जांपल मैं लेता हूं। लेट अस अज्यूम आपको बोला गया हो कि इवैल्यूएट। देख लो क्वेश्चन ऐसे आपका आ जाता है, LIM का मतलब लिमिट होता है और मैं बोल रहा हूं x टेंड्स टू 5 और फंक्शन में क्या आपको दे रहा हूं x² + 2। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप इस फंक्शन को इवैल्यूएट करो 5 के नेबरहुड में। तो 5 के नेबरहुड का मतलब आपको 5 नहीं लेना है, आपको यहां पे 5 वैल्यू नहीं लेना है, आपको यहां पर 5.2 लेना है, 5.00001 लेना है, वो नेबरहुड आ जाएगा 5 का, फिर वही वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। बट आप क्या करते हो, आप जब फॉर एग्जांपल इस लिमिट को यहां इवैल्यूएट करने बैठोगे आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे। सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको इवैल्यूएट करना है ना इस फंक्शन को 5 के नेबरहुड के लिए, आप 5 के लिए ही इवैल्यूएट कर दो। तो 5 के लिए इवैल्यूएट करने का मतलब आप उसको लिखोगे इट इज इक्वल टू, जहां पे x है आपका वहां पे 5 पुट कर लो, ये बन जाएगा 5² फिर +2 अपनी जगह पर। आप देख सकते हो 5² आपका 25 होता है, +2 आपके पास और ये सारा आपका 27 वैल्यू आ जाएगा। तो जब मैंने इस फंक्शन को इवैल्यूएट किया, मैंने सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया, मुझे आंसर 27 मिल गया। ये आपके पास वेल डिफाइंड आंसर है ना, तो आप कह सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 5 x² + 2 इट इज इक्वल टू 27। इट इज इक्वल टू 27। इसे आप कहते हो सिंपल सब्स्टिट्यूशन। दूसरा रूल, अगर मैं दूसरे रूल पे जाऊं, दूसरे रूल पे आप देख सकते हो, उसको आप बोल सकते हो कि आप, मैं एग्जांपल पहले एक लेता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं इवैल्यूएट x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 और यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 2। मैं यहां पर सिंपली बोल रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 2। तो ठीक है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 x - 2। तो चलो रूल 1 अप्लाई करते हैं। रूल 1 का मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूशन, तो मैं यहां पे सिंपली कर रहा हूं अप्लाई रूल 1, और रूल 1 आपका क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। रूल 1 आपका यहां पर क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो पुट कर दो, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा इट इज इक्वल टू x² बन जाएगा आपका 2² -4 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 2 - 2 आ जाएगा। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो 2² कुछ नहीं, वो आपका 4 होता है, तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय आपका 0 विच इज इक्वल टू 0/0। आप इसको बोल सकते हो इट इज नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड से बेहतर है ये बोलना कि x टेंडिंग टू 2 या x इक्वल टू 2 पे आपके फंक्शन का वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो आप देख सकते हो रूल 1 सिंपल सब्स्टिट्यूशन यहां पे फॉलो ही नहीं हो सकता क्योंकि आपको वेल डिफाइंड आंसर यहां पे नहीं मिल रहा है। तो आप रूल 2 पे जाते हो। रूल 2 आपको ये स्टेट करता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगेन जरूरी नहीं है चलो सिर्फ न्यूमरेटर फैक्टराइज हो रहा है तो होने दो, डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है। या कभी कभी आप देखोगे डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर फैक्टराइज नहीं होगा, कोई इशू भी नहीं है। मगर जब आप फैक्टराइज कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मेक श्योर कि आप लीनियर फैक्टर्स में उनको सिंपली फैक्टराइज करो। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। तो फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर आप जब फैक्टराइज करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसके बाद आप कॉमन टर्म्स को कैंसिल करो। सो कैंसिल कॉमन टर्म्स। आपके पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स है उनको कैंसिल कर दो। कर दिया? तो फैक्टराइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर दिया। कैंसिल कॉमन टर्म्स का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन टर्म्स है उनको क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे। एंड देन अप्लाई रूल 1। और रूल 1 आपके पास क्या है? वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। चलो इस चीज को आप सॉल्व करते हैं। अब हमें तो थोड़ा आइडिया मिल गया, हमें आइडिया यहां पे मिल गया कि हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किसको करना है? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इनटू लीनियर फैक्टर्स। फिर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स आ जाएंगी उनको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद वापस यूज क्या करने वाले हैं? रूल 1 यूज करने वाले हैं। तो मैं वही अप्लाई करता हूं, आप देखते जाओ। तो आप देख सकते हो यहां पे, तो आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर आपके पास यहां पर है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आप जरा डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है, ये आपका लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, मगर न्यूमरेटर को आप फैक्टराइज कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आप इसको फर्दर लिख सकते हो, विच इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2, देख लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप यहां पे लिख सकते हो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहां पर x माइनस 2 है। तो आप देख लो कि मैंने यहां पर न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स में लिखा, और ये लीनियर फैक्टर्स ही है। अब आप देख सकते हो क्या यहां पे कोई कॉमन टर्म है? x माइनस 2 न्यूमरेटर में भी है, x माइनस 2 डिनोमिनेटर में भी है, वही तो लिखा है कैंसिल कॉमन टर्म्स। ये कैंसिल कॉमन टर्म्स का मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स आपको मिल रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूं, मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूं, और यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसको आप इक्वेट कर सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 के। अब एक चीज का ख्याल रखोगे आप देख लो मैंने लिमिट यहां पे रखा, लिमिट यहां पर भी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 हर जगह पर मैं लिख रहा हूं। जब तक आप x का वैल्यू 2 ना दो तब तक ये लिमिट x टेंड्स टू 2 आप वैनिश नहीं करोगे। ये लिमिट x टेंड्स टू 2 आप स्टॉप करोगे लिखना जब आप यहां x का वैल्यू क्या पुट करोगे? x का वैल्यू 2 पुट करोगे। तो अगेन आप देख सकते हो फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइज मैंने कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, मैंने कैंसिल कॉमन टर्म्स को कर दिया। अब वापस अप्लाई क्या करना है? रूल 1। तो मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग रूल 1। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग रूल 1, और रूल 1 आपके पास क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूशन। और वो आपके पास सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। कहने का मतलब x का वैल्यू क्या पुट करोगे? 2 करोगे, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो इट इज इक्वल टू। अब मुझे ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं x का वैल्यू जब 2 पुट कर रहा हूं ना तब ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको 2 + 2 लिख सकता हूं विच इज सिंपली इक्वल टू 4, और ये आपका आंसर आ जाएगा।
आप देख सकते हो कि नॉट डिफाइंड फॉर्म था सिंपल सब्स्टिट्यूशन में, रूल 2 को यूज करके आंसर 4 आ गया। अब अगेन जब मैं बोल रहा हूं ना कि जब आपका x अप्रोच करेगा 2 को, जब आपका x अप्रोच करेगा 2 को, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू अप्रोच करेगा 4 को, अप्रोच करेगा 4 को। इक्वल टू 4 एक हिसाब से गलत है बोलना, क्योंकि अगर आपका x टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 2 के, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू इस अप्रोचिंग 2 के लिए अप्रोचिंग 4 होगा, एग्जैक्ट 4 नहीं होगा। होपफुली आपको इसमें कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये तो 2 रूल्स हो गए, मैं तीसरे रूल पे जाता हूं। तीसरा रूल जो है उसके लिए अगेन मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसको समझने की कोशिश करेंगे हम, तो आप देखते जाओ। रूल 3 आपको यह कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है और उस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का एक्सपेंशन आपको पता है, आप एक्सपेंशन कर लो, आप एक्सपेंशन कर लो, वहां पर अगेन आप फिर फैक्टराइज कर लो चीजों को और फिर कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट कर दो और अगेन रूल 1 जो है उसको अप्लाई करो। तो मैं रूल 3 की बात कर रहा हूं, रूल 3 की मैं बात यहां पे करने वाला हूं। तो रूल 3 को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूं, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। चलो रूल 1 अप्लाई करते हैं, रूल 1 पहले अप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूं अप्लाइंग रूल 1, अप्लाइंग रूल 1। और रूल 1 आपके पास क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मतलब जहां जहां पे x दिख रहा है ना, वहां आप 0 पुट कर दो। तो आप देख सकते हो, मैं इसको सीधे लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू, साइन अपनी जगह पर है मगर x की जगह पर क्या लिख दूंगा? 0, और डिनोमिनेटर में x है और x की जगह पर क्या आएगा? 0। साइन 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म आप लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड। अब जिनको अभी भी डाउट है, आप सिंपली अगेन चेक कर लो कि साइन 0 का वैल्यू कहीं 1 तो नहीं। तो जिनको डाउट रहेगा वहां पे, तो पूरा क्लियर करो और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो कि साइन 0 आपके पास 0 के बराबर, तो 0/0 अगेन आपके पास यहां पे नॉट डिफाइंड है। अब देख लो यहां पर रूल 1 तो यहां पे फेल हो गया। रूल 2 की बात करें, क्या आप साइन एक्स को फैक्टराइज कर पाओगे? नहीं। हां, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या क्यूबिक फंक्शन आपके पास होगा, तो उन फंक्शंस को आप क्या कर सकते हो? उन फंक्शंस को आप फैक्टराइज कर सकते हो। साइन एक्स का फैक्टराइजेशन तो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, रादर होता भी नहीं है। साइन एक्स को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर चीजें फैक्टराइज ही नहीं हो पा रही है, डिनोमिनेटर को कहां से फैक्टराइज करोगे? डिनोमिनेटर का तो पहले ही लीनियर फैक्टर एक्स है, ऊपर न्यूमरेटर को फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो मैं सीधे लिख सकता हूं, रूल 2 डज नॉट अप्लाई। रूल 2 does not apply। तो अब हमारे पास रूल 3 आएगा और रूल 3 क्या स्टेट करता है कि अगर आपके फंक्शन में कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, उस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का एक्सपेंशन लिख दो। एक्सपेंशन लिखने के बाद आप सिंपली देखो कि क्या आपके पास कोई ना कोई कॉमन टर्म बन रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनको कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट करने के बाद वापस क्या यूज करोगे? रूल 1 यूज करोगे। तो रूल 3 को मैं सीधे लिख सकता हूं यहां पे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपेंशन of transcendental function। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के एक्सपेंशन हमने देखे हैं, साइन का भी एक्सपेंशन देखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप मैथमेटिकल टूल्स में जाओ, मतलब आप सिंपली मेरे चैनल में मैथमेटिकल टूल्स का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप साइन फंक्शन में जाओ, साइन फंक्शन को पूरा अच्छे से पढ़ो, वहीं पे मैंने साइन का एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो यहां तो मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूं, आप बस देखते जाओ। अगर किसी को डाउट है आप वो वीडियो चेक कर लो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपके पास सिंपली अब क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब जरा देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 अपनी जगह पे, क्योंकि अभी मुझे यहां पर, हाँ ठीक है, एक सेकेंड,
मैंने तो ये बता दिया, बिल्कुल सही है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया। फिर अगेन आप क्या करोगे, कैंसिल कॉमन टर्म्स, अप्लाई रूल 1। तो मैं फर्दर यहां पे लिखूंगा कैंसिल कॉमन टर्म्स, कैंसिल कॉमन टर्म्स एंड अप्लाई रूल 1। तो डाउट नहीं रहना चाहिए, आप देखोगे मैं तो यही स्टेप्स यहां पे करूंगा तो आपको पूरा यहां पे क्लियर हो जाएगा। आप देखते जाओ यहां पर अगेन साइन एक्स का एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन जिनको पता है बहुत सही, पहले आपके पास आएगा x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस आपके पास सो ऑन, और डिवाइड किससे कर रहे हो, डिवाइड x से कर रहे हो। जरा न्यूमरेटर में देखो, यहां पर भी x है, यहां तो x क्यूब है तो 3x है मल्टीप्लीकेशन में, यहां x रेज पावर 5 है, 5 एक्सेस है मल्टीप्लीकेशन में। न्यूमरेटर में आप x को कॉमन निकाल सकते हो ना, तो आप x को कॉमन निकालो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ये मैं क्यों लिख रहा हूं साथ साथ में, क्योंकि अभी मैंने x का वैल्यू 0 पुट करा नहीं, जब मैं पुट करूंगा ना x का वैल्यू 0 तब आप स्टॉप करोगे लिमिट लिखना, तब आप स्टॉप करोगे लिमिट को लिखना। तो आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में x आपका कॉमन आ जाएगा, तो पहली टर्म में आपने x को बाहर निकाल दिया, बचेगा 1/1 फैक्टोरियल। फिर दूसरी टर्म में x को बाहर निकाल दिया, वहां पर बचेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा यहां x रेज पावर 5 है, एक x को तो बाहर निकाला आपने, तो यहां पर बच जाएगा x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और फिर माइनस ऐसे ही बाकी सारे टर्म्स में x होगा। आपको पता है आपने सब टर्म्स में से x को बाहर निकाल दिया, और डिवाइड यहां पर किससे हो जाएगा, x से डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये x आपका और ये x आपका यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों x आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास बनेगा इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है ना। अगेन अगर आपको इसमें भी डाउट है, आप सिंपली वहां पर आप प्रीवियस वीडियोस को देख लो, मैंने वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया है 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो चीजें पूरा हमने पहले एक्सप्लेन करी हुई है। तो प्रीवियस वीडियोस को देखो, आपको उनसे बहुत हेल्प मिल जाएगी। और फर्दर देखते जाओ, 1/1 फैक्टोरियल 1 होगा, फिर माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर आपके पास प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस आपके पास सो ऑन। अब जरा देख लो यहां पर, आप देख लो कैंसिलेशन हो गया ना, कॉमन टर्म कैंसिल हो गए ना, मैंने यहां पर एक्सपेंशन दिया ना ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का, जरा वापस देख लो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया, कैंसिल कॉमन टर्म्स हो गया, लास्ट वापस कहां जाना है, अप्लाई रूल 1, और रूल 1 आपको क्या कहता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो पुट कर लो यहां पर, जहां जहां x है वहां 0 पुट कर लो, 0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 0, 0 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 0, जितनी भी हायर टर्म्स होंगी उनमें x होगा, 0 पुट करोगे वहां सारी क्या बन जाएंगी, वो 0 बन जाएंगी। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, पहला आपके पास 1 तो अपनी जगह पे, फिर -0 +0 -0 एंड सो ऑन। तो यहां पर ये तो सारा 0 है, 0 -0 0 0 +0 0, और आपका आंसर यहां पे 1 आ जाएगा। अब मैं यहां पे ये रिजल्ट लिखता हूं, इस रिजल्ट को आप मेमोराइज करोगे, इसको आप मेमोराइज करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इट इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इट इज इक्वल टू 1, और इसको आप स्पेशल लिमिट भी बोलते हो। अगेन अगर आप में से किसी ने एब इनिशियो पढ़ा होगा कहीं पर भी, तो वो क्या आपको करते हैं, वो एब इनिशियो मेथड पढ़ाते हैं ना, आप चेक कर लेना, एब इनिशियो मेथड जब वो आपको पढ़ाते हैं तो फाइनली कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वहां पे स्टाइल आ जाता है, इस स्टाइल का एक आपके पास टर्म आ जाता है, वो आपको बोलते हैं कि ये सारा 1 के बराबर है। क्यों है 1 के बराबर, वो स्किप किया जाता है, वो स्किप वहां पे किया जाता है, और फिर वहीं से आपके डाउट्स शुरू हो जाते हैं। आप बोलते हो कि 1 आया कहां से, और जब स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि 1 आया कहां से, तो उसके डाउट शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो होल्ड है सब्जेक्ट पे वो बन नहीं पाता है। क्योंकि जब स्टार्ट में ही स्टार्टिंग का, अभी फॉर एग्जांपल 11th के स्टार्टिंग के लेक्चर से अगर अभी से मैं आपके सामने कुछ ऐसी टर्म्स इंट्रोड्यूस करूं और बता दूं इनको याद रखो,
और अगेन आपका जो 10th से 11th का जंप होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा जंप होता है, क्योंकि 10th तक जो आप पढ़ रहे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो आपको 11th 12th में पढ़ाया जाता है। तो अगेन इन चीजों का टेक केयर करना है। मैं कोशिश करता हूं कि इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको उन सब चीजों के बारे में बताऊं जो कि बाकी जगहों पे आपको बोला जाएगा याद रखो। तो मेरा एग्जैक्टली वही एम है कि मैं आपको वो सारे पॉइंट्स यहां पे फॉर एग्जांपल पूरे एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं कि चीजें आ कहां से रही है। अब अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये जो एक्सपेंशन है ये कहां से आया। मुझे पता है एग्जैक्टली क्योंकि मैंने ये एक्सपेंशन डायरेक्टली स्टेट कर दिया, मैंने इसका प्रूफ नहीं दिखाया आया कहां से। बट जब हम सारा कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स पढ़ेंगे ना, मैं आपको एग्जैक्टली लास्ट में इसके बारे में बता दूंगा कि आया कहां से। सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा आया कहां से, इसको यूज किस स्टाइल में आप करने वाले हो। वो 12th क्लास के लिए मैं एग्जैक्टली वो स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा जहां पर मैं उनको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन चीजों को यूज करोगे। जिस चीज से मैं इस चीज को डिराइव करूंगा फिर उस चीज को आप कैसे फर्दर यूज कर सकते हो, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर ये आपके पास सिंपली रूल्स है सब्स्टिट्यूशन के, मतलब एक तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा आपका फैक्टराइजेशन है, कॉमन टर्म्स को कैंसिल करना, फिर रूल 1 अप्लाई करना, और तीसरा अगर आपके पास आपके फंक्शन में कोई ट्रांसेंडेंटल टर्म है उसका एक्सपेंशन सब्स्टिट्यूट करो। देख लो पहला आपका चेक होता है, जब मेरे को फंक्शन देकर था ना, मैं डायरेक्टली रूल 3 पे नहीं गया, मैंने पहले रूल 1 अप्लाई किया, देखा रूल 2 अप्लाई किया। तो पहले रूल 1 देखा करो, कहीं रूल 1 से ही क्वेश्चन सॉल्व ना हो। अगर रूल 1 से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आपको रूल 2 और रूल 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कुछ यहां पे स्पेशल लिमिट्स आपके सामने लाने वाला हूं जो एब इनिशियो में यूज होने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।